हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री से अबव जो वैल्यू होती है हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। विद इन सेकेंड में आप निकाल लेंगे आप। ठीक है बच्चे, तो हम एडवांस मैथ का बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें वैल्यू क्या कौन सी होती हैं। एक बच्चे इसमें साइन थीटा होता है, एक कोस होता है, एक टैन, कोट, सेक, कोसेक। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चलूंगा। ठीक है, और 90 डिग्री तक की आपको याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो बच्चे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप 90 डिग्री तक की वैल्यू आप याद कर ले। आज जो हम सीखने वाले हैं सिर्फ ये सीखेंगे कि 90 डिग्री से अबाव चाहे कितनी भी वैल्यू हो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना। आपको ऐसे इस डायग्राम से आप सब कुछ याद कर सकते हैं आराम से। ये हमारा जो होता है बच्चे एक्स एक्सिस की लाइन होती है हमारे पास, और इसमें करना कुछ नहीं होता है। सपोज जैसे आपको यहाँ पर हम डी रखते हैं बच्चे, क्या रखते हैं यहाँ पर डी रखते हैं, तो बच्चे यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पर जो लाइन बनाएगी थीटा बराबर 0 डिग्री की लाइन बनाएगी बच्चे। और जैसे ही हम इसको ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, तो यहाँ पर जो बच्चे बनता है ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चे थीटा इजिकल टू 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, और 90 से अबव जैसे हम जाएंगे तो बच्चे यानी कि ये आपका यहाँ तक हो जाएगा रोटेट होकर, और यहाँ पर बच्चे थीटा इजिकल टू जो आएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 180 से यदि हम अबव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बच्चे थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। और जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा यानी कि यहाँ तक जैसे कि आ जाएगा आपका, तो यानी कि यहाँ तक जो हो जाएगा यहाँ पर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, याद रखना आपको। तो सबसे पहले करना क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, ये हमारा बच्चे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश होता है, इसको भी याद रखना आपको। ये बच्चे हमारा सेकंड होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि सेकंड चतुर्थांश होता है, या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये बच्चे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। ये बच्चे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चे हमारे पास। और ट्रिग्नोमेट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे हमारे पास 6 वैल्यू होती हैं। 3 आपको याद रखना, 3 उनके अपोजिट होते हैं, याद रखना। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए भाई, इसके अंदर यहाँ पर साइन थीटा बना लीजिए, कोस थीटा बना लीजिए, और एक टेन थीटा बना लीजिए बच्चे। साइन, कोस और टेन होता है, और जो होते हैं सब इनके अपोजिट होते हैं। टेन है, टेन का अपोजिट बच्चे हमारे पास होता है कोट थीटा होता है बच्चे, और कोट का अपोजिट बच्चे होता है हमारे पास। फिर उसके बाद कोस का अपोजिट आता है हमारे पास सेक थीटा आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कोसेक थीटा। ऐसे आप चारों क्वाड्रेंट में ये चीज लिख लेंगे। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भाई कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। यही आएंगी, साइन थीटा आएगा हमारे पास, एक कोस थीटा आएगा हमारे पास, एक टेन थीटा आएगा हमारे पास, एक कोट थीटा आएगा बच्चे, एक सेक थीटा आएगा बच्चे, और एक हमारे पास क्या आएगा कोसेक थीटा आएगा बच्चे। 6 वैल्यू इसमें आ गई। ऐसे इसके अंदर हम बच्चे साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे बच्चे, कोस थीटा लिख देंगे बच्चे, यहाँ पर हम टेन थीटा लिख देंगे, और एक हमारे पास कोट थीटा हो जाएगा, एक सेक थीटा हो जाएगा, और एक बच्चे हमारे पास कोसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए आराम से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, और एक आपका कोसेक थीटा। ये बस मैंने आपको डायग्राम बना दिया है। आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले आपने एक लाइन खींची है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, यदि ये नहीं पता तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है। और आपको इससे इतने फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपको, ताकि मैं यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाली आपको टेबल सबसे पहले याद होनी चाहिए बच्चे। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले टेबल बना लिया और 6 की 6 वैल्यू लिख ली है हमने। और सबसे पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखना है बच्चे आपको ए लिखना है। क्या लिखना है? ए का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है बच्चे। फिर उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पर एस लिखना है।
क्या लिखना है आपको, एस लिखना है। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पर टी लिखना है, AST, और उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पर सी लिखना है, ASTC आपको याद रखना। या आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए का मतलब ऑल मान लीजिए, एस का मतलब स्टूडेंट कर लीजिए, टी का मतलब 10th कर लीजिए, सी का मतलब क्लास कर लीजिए, यानी कि ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, यानी कि सभी छात्र कौन सी में 10th क्लास। इस वर्ड को आपको मतलब याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक है हमारे पास। वैसे एक्चुअली में ए का मतलब क्या होता है बच्चे, ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। जो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे बच्चे, सारे के सारे काय क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बच्चे, एस का मतलब होता है बच्चे, एस का मतलब है साइन थीटा। और आपको पता होना चाहिए साइन का अपोजिट भैया मेरे क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे, और सब क्या रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे भैया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बचता है हमारे पास, टी का मतलब एक ही है भैया हमारा व्यक्ति, टी यहाँ भी आ रहा है, टी इसमें भी आ रहा है, मतलब टी का मतलब क्या होता है 10, और 10 का अपोजिट क्या होगा भैया, कोट हो गया। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे एंड सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास, सारे के सारे नेगेटिव हो गए। इसी प्रकार से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब बच्चे क्या होगा, कोस हो गया है, और कोस का उल्टा होता है बच्चे सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चे हमारा, सेक थीटा। इससे आपको देखो अपोजिट भी याद हो जाएंगे, कोस का उल्टा सेक, यानी कोस और सेक प्लस के रहेंगे, और सब क्या रहेंगे इसके अंदर आपको निगेटिव रहेंगे। ठीक है बच्चे। थीटा जो हमारा एक थीटा एंगल है, थीटा की जगह आप अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी ले सकते हैं। मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा क्या हमारे पास एंगल है भैया। तो ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, और सारे के सारे निगेटिव रह जाएंगे। इसी प्रकार से टी का मतलब 10 हुआ, 10 का अपोजिट कोट हुआ, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सारे निगेटिव रहेंगे बच्चे। इसी प्रकार से सी का मतलब कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक, और सारे निगेटिव रहेंगे कोस और सेक को छोड़कर। तो अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब हम यहाँ से चले, हम 0 से स्टार्ट करा, तो इसका मतलब क्या, जो 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या हो बच्चे, कम हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब 90 डिग्री से कम, यानी एक्यूट एंगल होगा वो। जब 90 डिग्री से कम रहेगा बच्चे, तो यहाँ लिख देंगे आप 90 माइनस थीटा। और अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे। यदि आपका इसका मतलब क्या 90 से तो ज़्यादा होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर जो लिखेंगे आप, इसके अंदर लिखेंगे बच्चे 90 से ज़्यादा 90 प्लस थीटा, और 180 से कम 180 माइनस थीटा। तो बच्चे आपका हो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे। इसी प्रकार से हमारा T4 10 हुआ बच्चे, क्या हुआ 10, और 10 और कोट आएंगे इसमें पॉजिटिव के। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 180 से तो ज़्यादा लेंगे और 270 से क्या लेंगे, कम लेंगे, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा रहेगा, और 270 से क्या रहेगा बच्चे, कम रहेगा, 270 माइनस थीटा। यहाँ 180 से ज़्यादा है और 270 से कम, तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बच्चे, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 270 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो ये बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका मतलब 270 से ज़्यादा है, यानी कि 270 प्लस थीटा आ जाए, या 360 माइनस आ जाए बच्चे, 360 माइनस थीटा आ जाए आपका। तो ये बच्चे आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा बच्चे। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझनी है आपको। अब यदि हम 90 डिग्री से अबाउ किसी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको जो ऐसे ब्रेक करनी है वो या तो आपको 90 में ब्रेक करनी है, या आपको 180 में ब्रेक करनी है, या 270 में ब्रेक करनी है आपको, या आपको 360 में ब्रेक करनी है। सिर्फ इन चारों में ही ब्रेक करेंगे। जैसे कि सपोज डेट आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 90 प्लस 30 करोगे, या 180 माइनस 60 कर लोगे। कभी भी 100 प्लस 20 नहीं करेंगे। 90 में तोड़ना, 180 में, 270 में और 360 में आपको तोड़ना है।
यदि अब कोई कह सकता है भैया कि यदि 360 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में? 360 से वैल्यू चाहे कितनी भी ज़्यादा आ जाए वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। 360 प्लस थीटा बच्चे, बस काम हो गया हमारा खत्म। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। कैसे करेंगे भाई? अब देखो, सपोज दैट अब हमें किसी की वैल्यू निकालनी है भाई। अब भाई हमारे पास सब कुछ तैयार है मामला, और एक छोटी सी बात हो रही है। आप बता रहा हूं मैं आपको, दो चीज बता रहा हूं। यदि आपको 90 में तोड़ना हो और 270 में तोड़ना हो, किस में? सपोज दैट आपको 90 में तोड़ना है और 270 में ब्रेक करना है, चाहे प्लस कर रहे हो आप, चाहे क्या करो माइनस करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज होगा कैसे? जो साइन है हमारा, क्या है? जो साइन है वो हमारा बदल जाएगा कोस थीटा में। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई साइन का अपोजिट तो कोसेक होता है। यहाँ अपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ चेंज की बात कर रहा हूँ। यदि भाई कह लो साइन का अपोजिट बताओ तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन यदि चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा आएगा तो वो कोस में बदलेगा, और जो कोस है वो साइन में बदलेगा। यहाँ चेंज नहीं, यहाँ चेंज कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ मैं अपोजिट नहीं कह रहा हूँ आपसे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास tan थीटा आया भाई, क्या आया? tan आया, तो tan किस में बदलेगा मेरे भाई? कोट थीटा में बदलेगा। tan बदलेगा बच्चे हमारा कोट थीटा में बदलेगा। ऐसी हमारा जो है sec थीटा आ गया भाई, sec किस में बदलेगा? हमारा कोसेक में बदलेगा। ऐसी हमारा कोसेक किस में बदल जाएगा? sec कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं हम भाई साइन 120 की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, 120 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? साइन 90 प्लस 20 में ब्रेक, 30 में ब्रेक कर लेंगे सर। साइन 90 प्लस 30 में ब्रेक कर लिया भाई हमने, साइन 90 प्लस 30। और मैंने आपको क्या बताया, यदि क्वेश्चन के अंदर 90 आए, क्या है? 90 आए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, जो साइन है वो कोस में बदल जाएगा। जैसे जो साइन है हमारा तो ये काय में चेंज हो जाएगा बच्चे, हमारा कोस में बदल जाएगा, और ये थीटा हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ये वाला थीटा है हमारा, ये थीटा ऐसे ताल लेंगे, साइन हमारा कोस में बदला। क्यों बदला? क्योंकि यहाँ 90 आया और 90 में 290 आया या 270 प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या हो जाएगा? चेंज, साइन कोस में, कोस साइन में। अब बच्चे साइन का देखते हैं। साइन, अब देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया बच्चे? हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा 90 प्लस थीटा लिखा, तो जो साइन है बच्चे वो काय में चेंज हो जाएगा हमारा, साइन जो है हमारा किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। लेकिन इसमें साइन का निशान देखना है, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में काय का है? पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? पॉजिटिव देखना। हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है। और cos 30 की वैल्यू दुनिया जानती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? √3/2 होती है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इस टेबल को पूरा बना लीजिए, पूरा माइंड में स्टोर कर लीजिए, फिर हम और वैल्यू लिए। जैसे सपोज करो मैंने साइन 120 की वैल्यू निकाल कर दिखाई, ये आएगी। आपको इसको 90 प्लस 30 में ब्रेक करा आपने, आप चाहो तो इसे 90 में नहीं ब्रेक कर सकते इसे आप। कोई बच्चा कहना चाह रहा है भैया जी मैं तो इसको जो है 90 नहीं लिखना चाह रहा हूँ, 180 माइनस 60 लिखना चाह रहा हूँ, तो हम बोलेंगे भाई हाँ तू लिख ले, बिल्कुल लिख ले। 180 माइनस 60, भाई 180 में 60 गए तो 120 ही तो बचेगा। लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना क्या भाई, मैंने आपको बताया 90 में और 270 में ही आपका चेंज होगा, और 90 और 270 के अलावा चेंज नहीं होगा। तो 180 आ जाए तो नो चेंज करेंगे आप। और जो ब्रेक करना है आपको 90 में, 180 में, 270 में और 360 में ही चेंज करना, इसके अलावा चेंज नहीं करेंगे। कि भैया आप कह लोगों कि भैया जी मैं तो इसको 100 प्लस 20 लिख दूँ, तो 100 प्लस 20 नहीं लिख सकते आप, 90 लिखना है, 180, 270 और 360। 90 का टेबल याद रखना, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ऐसे ब्रेक करना आपको। तो 180 माइनस 60, तो 180 में नो चेंज रहेगा, साइन है तो बच्चे साइन लिख दो उठाकर यहाँ पर, और 60 है तो 60 लिख दो आप यहाँ पर उठाकर, लिख दिया आपने। और देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस 60 यानी 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और साइन जो होता है बच्चे पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चे आप इसको पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू रख देंगे आप, √3/2 रख देंगे आप। देखो साइन 180 माइनस से करा या 90 प्लस से करा, दोनों वैल्यू आपकी सेम ही आएगी बच्चे।
जैसे कि अब कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए और आराम से आप, जैसे सपोज करो भाई हमें जो वैल्यू निकालनी है भैया साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है भाई। किसकी निकालनी है? 360 की निकालनी है आप। तो 360 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले 360 को भाई जरूरत नहीं तोड़ने की, इसको आप ऐसे लिख दो ना भाई, साइन 360 प्लस 0 लिख लो। साइन 360 प्लस क्या लिख लो? 0 लिख लो, या 360 माइनस 0 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। 90 to 70 में चेंज होगा, 180 2 और 360 में नो चेंज आपका। तो साइन है तो बच्चे क्या रहेगा? साइन रहेगा आपका, और 0 डिग्री है तो बच्चे 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू दुनिया जानते क्या होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब एक छोटी सी बात और समझनी है इसमें आपको भाई, यदि हमें जो वैल्यू निकालनी है और किसी की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे आप 180 हो 270 की निकाल लो, या आप 300 की निकाल लो भाई, हमें tan 300 की वैल्यू निकालनी है भाई। किसकी निकालनी है? tan 300 की निकालनी है। आप कैसे भी ब्रेक कर लो, चाहे किसी की वैल्यू ब्रेक करो, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आपके। भाई 300 की निकालनी है तो क्या करेंगे आप? tan 360 में से कितना घटाना पड़ेगा बच्चे आपको? 60 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा बच्चे आपको? 60 डिग्री घटाना पड़ेगा। 360 में से 60 गए बच्चे, जब तो 300 आएगा। तो 360 में नो चेंज, tan है तो क्या लिख लो? tan लिख लो, और 60 डिग्री है तो 60 लिख लो। बस इस टेबल का ये फायदा है कि भाई 360 माइनस थीटा कौन से कार्डेंट में आएगा भाई? 360 माइनस फोर्थ कार्डेंट में आया, और फोर्थ कार्डेंट में tan जो होता है बच्चे निगेटिव को होता है। तो tan 360 माइनस थीटा tan थीटा तो होता है, लेकिन बच्चे फोर्थ कार्डेंट में है तो इसलिए tan का आएगा माइनस है, तो बच्चे क्या आएगा? माइनस का आएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है बच्चे हमारे पास √3। इसका मतलब tan 300 की वैल्यू क्या रही हमारे पास? √3 रही। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अब 360 ना करके आप 270 में भी कर सकते हो। मैं 270 से भी करके दिखा देता हूं आपको। जैसे भाई हमें भाई कोई कहना चला भाई 360 से नहीं करते, लेकिन ब्रेक करना 90 180 270 और 360 में ब्रेक करना, इससे अलावा ब्रेक नहीं करना आपको। जैसे कि भाई 270 में तोड़ लेते हैं इसको, tan 270 प्लस 30। भाई 270 प्लस 30 300 ही तो होता है, कैसे भी 300 लाना आपको ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है अब हमने 270 में ब्रेक कर लिया, तो tan जो है 270 में जब ब्रेक करेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में, और कोट हो जाएगा बच्चे tan में चेंज हो जाएगा। तो इसे आप जो है भाई tan को किस में बदल देंगे? आप कोट में बदल देंगे, कोट, और यहाँ क्या लिखेंगे? 30। अब निशान देख लो भाई, 270 प्लस आ रहा है, यानी कि इस वाले कार्डेंट में आएगा। और इस वाले कार्डेंट में होता बच्चे tan जो होता है किसका होता है? निगेटिव का होता। क्या रख देंगे आप? माइनस रख देंगे। और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे हमारे पास? √3 होती है। देखो बच्चे माइनस √3 वैल्यू आ रही है नहीं आ रही? चाहे आप कैसे भी ब्रेक कर लो, आंसर बच्चे सेम आएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है अब हमारे पास? महत्वपूर्ण बात सीखो भाई, ये तो हम निकाल सकते हैं ऐसे ब्रेक करके 360 तक आराम से आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं भैया यदि 360 से वैल्यू चाहे कितनी भी ज़्यादा जाए तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब वो चीज़ देखो आप। जैसे उसके लिए एक तरीका बता देता हूँ। उसके लिए लगाना है आपको n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा। और जो बच्चे n है ना, n का मतलब नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब n की जगह आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हमें जो निकालना है भाई इसकी वैल्यू निकालनी है भाई हमारे पास। tan 765 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो सबसे पहले हमें इसमें करना है n इंटू 360 प्लस माइनस, मतलब प्लस भी कर सकते हैं आप, माइनस भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो बच्चे हमें जो है इसके पास पहुंचना है 765 के। तो बच्चे यहाँ तक 360 है कम, 360 ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नंबर लिखना पड़ेगा। तो 360 दूनी इसके आसपास पहुंच जाएंगे। 360 दूनी 720, तो आसपास पहुंच गए ना। तो आप यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे? आप 2 लिखो भाई, 2 इंटू 360। भाई 360 दूनी कितने हो गए? 720 हो गए। अब कितना ऐड करना पड़ेगा? 720 में हमें बच्चे भैया 45 और ऐड करना पड़ेगा, जब तो आपका 765 बना। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया हमारा, जैसे कि tan
360 प्लस, इससे नहीं मतलब हमें कोई भी, हमें सिर्फ ये पढ़ना tan 360 प्लस थीटा। 360 में नो चेंज, tan है तो बच्चे tan रहेगा हमारे पास, 45 है तो 45 डिग्री, आप ऐसे लिख लीजिए आप इसको। और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं बच्चे, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। और tan 45 की वैल्यू बच्चे कितनी रही हमारे पास, 1 रही, तो हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखो और बड़ी वैल्यू निकाल लो, कुछ भी वैल्यू निकालो, बस आपको ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इससे आप अपोजिट करना, वैल्यू निकालना सीखना, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। जैसे कोई वैल्यू ले लो भाई हमारे पास, जैसे भी हमने कोई बड़ी वैल्यू ले ली, बड़ी वैल्यू की कैसे निकाल लेंगे भाई, जैसे साइन या कोट कोई भी ले लो, कोट 1920 आया हमारे पास निकल के कि भाई कोट 1920 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो कोट 1920 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे भाई, सबसे पहले करना क्या है आपको, तोड़ लो भाई से, टेबल पढ़ो भाई 360 का, 360 एकम 360, 360 दूनी 720 हो गया, 360 दिया कितना होगा 1080, यानी सॉरी 1080 हो गया, और 360 चौका 1440, 360 पंजे 1800 हो गया, और 1800 में 1920 जाने के लिए हमें 120 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो कर लो भाई से, कैसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुणा 360 कितना होगा 1800, 1800 में कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, हमें 120 ऐड करना पड़ेगा भाई। तो 120 हमने ऐड कर लिया, तो इसे पढ़ेंगे तो कोट 360 प्लस थीटा, 360 में नो चेंज, तो इसका मतलब कोट रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा। 120 है तो 120 आप ऐसे लिख लो आप। अब 360 प्लस है ना, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, प्लस आ गया ना, प्लस माइनस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता। अब इसको ब्रेक कर लो दोबारा से, क्योंकि हमें कोट 120 की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे करेंगे, कोट 90 प्लस 30, कोट 90 आएगा, 90 में चेंज हो जाएगा, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा, 10, और क्या लिख लेंगे आप 30 लिख लेंगे, 90 में बच्चे चेंज कर लेंगे। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है बच्चे माइनस का, इसलिए यहाँ पर निशान क्या आएगा, माइनस का आएगा। और tan 30 की वैल्यू बच्चे हम जानते हैं 1/√3 होती है। तो इस प्रकार से बच्चे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।